कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। बैंकों में खाते खुलवाने को लेकर आम आदमी भले ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दस्तावेजी खानापूर्ति से परेशानियां महसूस करता हो, लेकिन व्यवस्था में गहरी पैठ बनाए दलाल मुर्दों के खाते भी आसानी से खुलवाकर उनका वर्षों तक संचालन करते हैं। मामला देवरी की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से सामने आया है, जिसमें एक महिला की मौत के 4 साल बाद न सिर्फ उसका खाता खोल दिया गया, बल्कि उसके खाते में विस्थापन की राशि के 60,000 रुपए जमा करवाकर फर्जी तरीके से निकाल भी लिए गए। वही मामले में पीड़ित का परिवार 2 वर्षों से बैंकों के चक्कर काट रहा है, लेकिन बैंक अधिकारी मामले को दबाने में जुटे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पानबाई उर्फ मानबाई पति गोरेलाल यादव दमोह जिले के तेंदुखेड़ा विकास खंड के नौरादेही अभ्यारण्य अंतर्गत ग्राम तिदनी की निवासी थी, जो बाद में अपनी पुत्री के पास सागर जिले के केसली विकास खंड के ग्राम सरई वन में रहने लगी थी, जहां 19 मई 2012 को उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका पानबाई के नाम पर अभ्यारण्य के ग्राम तिदनी में पारिवारिक हिस्से की कुछ भूमि थी। नौरादेही अभ्यारण्य में चले विस्थापन कार्यक्रम में वर्ष 2017 में ग्राम तिदनी को विस्थापित किया गया था, जिसके भूमि दावों के भुगतान में मृतका को 60,000 रुपए प्राप्त होना थे। उक्त राशि के जानकार कतिपय व्यक्तियों द्वारा वन अमले की मदद से देवरी के बैंक ऑफ बड़ौदा में पानबाई की मौत के 4 वर्ष बाद 2 दिसंबर 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा की देवरी शाखा में मृतका का फर्जी खाता खोल लिया गया, जिसमें से जून 2017 में वन विभाग के विस्थापन खाते से भूमि के एवज में 60,000 रुपए जमा कराए गए थे। वहीं इस सारे मामले में मृतका के परिजनों के अनजान रहने का फायदा उठाकर व्यवस्था में सक्रिय दलालों द्वारा वन विभाग और बैंक अधिकारियों की मदद से 14 अक्टूबर 2019 को बैंक खाते से सारी राशि आहरण कर ली गई। वही मामले की भनक लगने के बाद मृतका के वारिसन द्वारा जब इसकी सुध ली गई, तो बैंक और वन अधिकारी मामले में पल्ला झाड़कर उन्हें विगत 1 वर्ष से न तो जानकारी दे रहे हैं और न ही उनकी विस्थापन में प्राप्त भूमि मुआवजा राशि का भुगतान कर रहे हैं। बड़ौदा बैंक का ही मामला है सर, कि जो हम लोगों को विस्थापित वालों को पैसा गिरा था, तो हमारी सास भाई पानबाई उनके नाम का पैसा गिरा था बड़ौदा बैंक में। अब उनका पैसा मिल नहीं रहा। आप गए थे बैंक, तो क्या बोला बैंक वाले ने? बैंक गए थे, सो बैंक वाले ये बोल रहा है कि वो तो पैसा आपका निकाल लिया। किसने? हमने कि सर किसने निकाल लिया? कहीं वो तो पुरुषोत्तम नाम के लड़का ने निकाल लिया। सर जो विस्थापन को पैसा गिरा तो 60,000 बड़ौदा बैंक में। कौन के नाम से है? तो वो पानबाई को नाम। आपकी कौन है वो? हमारी माता राम है। माता राम है। तो बैंक में पैसा गिरा था जी। तो अब क्या बोल रहा है बैंक वाले? दे नहीं रहे आपको? अब दे नहीं रहा, बता नहीं रहा कि जो पैसा निकल गया है। अच्छा, कह रहे थे? अब उनसे डेट पूछा तो बताओ। अच्छा। वही मृतक महिला का बैंक खाता खोले जाने और राशि का आहरण किए जाने के विषय में बैंक ऑफ बड़ौदा देवरी शाखा के प्रबंधक विकास रघुवंशी का कहना है कि मामला गंभीर है। इसमें वन अधिकारियों द्वारा खाता खुलवाने में लापरवाही बरती गई है। प्रभावितों द्वारा शिकायत करने पर मामले की जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उक्त खाते से किसी पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति के द्वारा पैसे आहरित किए जाने की बात सामने आई है। वहीं इस मामले में देखा जाए तो मृतका के वारिसन पिछले 1 साल से प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट पर माथा रगड़ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने अपनी बात रखी है और कहा है कि विस्थापन नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत विस्थापन के ये मामले जो है, बहुत सारे मामले मेरे संज्ञान में है। एक नया ताजा मामला तिदनी का मेरे सामने आया था, जिसमें पीड़ित परिवार की लड़की, जिसकी मां का देहांत 2012 में हो गया था। मां देहांत होने के बाद कतिपय लोगों की साजिश के तहत 2016 में उसका बैंक में खाता खुल गया, जबकि वो मृत हो चुकी थी 2012 में। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में खाते में जो राशि आई उसका भी आहरण हो गया। कहीं ना कहीं ये मामला
बड़ा संवेदनशील मामला है। हमें लगता है इसमें फॉरेस्ट विभाग के बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि इसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं विस्थापनों के साथ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लगातार हो रही हैं। भाग्य की बात है जो विस्थापित होकर आए हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि विस्थापन नीति में स्पष्ट प्रावधान का उल्लेख है कि विस्थापित लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, मगर दुर्भाग्य की बात है मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और कहीं न कहीं वन विभाग के लोग बड़े स्तर पर इस रैकेट में शामिल हैं। बहरहाल पूरे विस्थापन कार्यक्रम में चल रहे पात्रों को अपात्र और अपात्रों को पात्र बनाने के दावा प्रकरणों में आयु संबंधी प्रमाणों में दाखिल खारिज नंबर, फर्जी अंक सूचियां, पंचनामा, यहां तक कि एक्सरे सहित मेडिकल प्रमाण पत्रों को भी आधार बनाया गया है, जिनके कई मामले प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरस्त भी किए गए हैं। दशकों से समाज के मुख्य धारा दूर वनों से निवास कर रहे इन भोले भाले ग्रामीणों को उनकी संपूर्ण संपत्ति की एवज में मिल रही विस्थापन पैकेज की राशि को हड़पने के लिए कई दलाल सक्रिय हैं। वन अधिकारियों की मदद से चल रहे इस फर्जीवाड़े के माध्यम से कई विस्थापितों को पुनर्वास के लिए मिले राशि के करोड़ों रुपए चिटफट कंपनियों और निजी बैंकों में भी FDR के रूप में जमा कराए गए हैं, जिनकी अदायगी शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। त्राहिमाम मीडिया के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट। कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश। सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया।